नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन आप सभी लोगों के लिए मैं जीएस से जुड़कर करंट अफेयर वीडियो अपलोड करता हूं और आप सभी लोग इस वीडियो को मतलब कि अंत तक देखते हैं और साथ ही साथ अपने नोटबुक में अपने कलम के माध्यम से इसको कॉपी में नोट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो के बीच में प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो मैं आज शुरू में ही मैं आपसे प्रश्न पूछ दे रहा हूं कि बीपीएससी में प्रश्न ये बार बार या फिर अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर एनटीपीसी या फिर एसएससी या यूपीएसआई बिहार एसआई के प्रश्न पूछा जाता है कि जो हंसाने वाली गैस है उसका नाम क्या है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आज हम लोग चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर की तरफ और आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर है वो ये है कि घरेलू कामगारों, जी हाँ, जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, तो घरेलू कामगारों को 24 घंटे 24 आवर की सहायता देने के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ। ऑप्शन ए भारत फ्रांस, ऑप्शन बी भारत रूस, ऑप्शन सी भारत यूएसए, ऑप्शन डी भारत कुवैत। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भारत कुवैत। जी हाँ, हाल ही में भारत और कुवैत के बीच घरेलू जो कामगार होते हैं उनको 24 घंटा सहायता देने के लिए एक ज्ञापन पर समझौता हुआ है और उसके माध्यम से इन जो घरेलू कामगार हैं उनको ये हेल्प किया जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन हाल ही में किस अफ्रीकी देश में किया गया। जी हाँ, महात्मा गांधी का उद्घाटन, महात्मा गांधी जो पुस्तकालय लाइब्रेरी है इसका उद्घाटन मतलब कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, महादेश है, तो उस महादेश किस देश में किया गया। ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी रवांडा। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केन्या हो जाएगा। जी हाँ, केन्या में हाल ही में महात्मा गांधी पुस्तकालय और केन्या की राजधानी जो है नैरोबी है। और केन्या से जुड़ा हुआ बिहार एसआई में प्रश्न भी आया था कि केन्या से जो आपको जानकारी होगा जो विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये तो चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस से संबंधित है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस से संबंधित है। ऑप्शन ए एक्सेस टू जस्टिस, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए तथा बी। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ए तथा बी। जी हाँ, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस जो है इसका 2021 है, तो 2021 का जो थीम है उस थीम का नाम क्या है, तो एक्सेस टू जस्टिस। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा पहला, और दूसरा ये हो जाएगा कि 15 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा और ए और तथा बी है ये देखते हैं कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको नोटबुक में लिखेगा जर्दालू आम। जी हाँ, जर्दालू आम और जो लीची होता है सब मतलब कि आता है, तो जर्दालू आम से संबंधित है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जीआई टैग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। जी हाँ, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ये जर्दालू आम का जो निर्यात है वो एक देश को किया गया है और उस देश का नाम है ब्रिटेन, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा पहला। दूसरा ये हो जाएगा कि ये बिहार के भागलपुर में ये जर्दालू आम पाया जाता है। आपको जानकारी होगा जो बिहार मतलब कि राज्य है वहां के एक जिला है, उस जिला का नाम है भागलपुर, तो यहाँ पर जर्दालू आम पाया जाता है। ऑप्शन ए भी सही है। और जीआई टैग का मतलब होता है जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स, और जियोग्राफिकल इंडेक्स मतलब हिंदी होता है भौगोलिक संकेतक, यानी उस भौगोलिक एरिया का वो क्या करता है, अपना आइडेंटिटी है, उसका पहचान है, ताकि वो वैश्विक लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर अपने आप को पहचान करता है। यहाँ पर ये इस प्रश्न का आपका उत्तर सी भी हो जाएगा। इसलिए जर्दालू आम से बिहार के भागलपुर, दूसरा ब्रिटेन को ये निर्यात किया गया भारत सरकार के द्वारा, तीसरा जीआई टैग इसको प्राप्त है जर्दालू आम को, इसलिए ऑप्शन आपका डी यानी तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण महासागर विश्व का कौन सा महासागर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दक्षिण महासागर विश्व का कौन सा महासागर है। ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी सातवां। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पांचवा हो जाएगा। जी हाँ, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जो दक्षिण महासागर है इसको मतलब कि पांचवा महासागर की संज्ञा दी गई है और इसको आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया गया है। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है और एक और महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर है। एक महादेश का भी नाम इसी तरह से है, तो अंटार्कटिका है वो, जहाँ पे 99% क्या है मतलब कि बर्फ है। तो 5 महासागर के नाम हो गए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और जो 5वां महासागर का नाम हो गया वो अभी दक्षिण अफ्रीका। और ये किस पोल में आता है, किस ध्रुव में आता है, तो दक्षिण ध्रुव में आता है।
अगले प्रश्न में चलते हैं और आज का हमारा अगला जो प्रश्न है वो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 13 जून, ऑप्शन सी 17 जून, ऑप्शन डी 16 जून। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 13 जून। ये जो एल्बिनिज्म होता है इसका मतलब ये होता है कि जो जन्म के समय जो आनुवंशिक जो लक्षण पाए जाते हैं उसी को लेकर ये मनाया जाता है और इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जागरूकता फैलाया जाता है ताकि इस प्रकार के जो लक्षण हो वो एक दूसरे से, जैसे डीएनए होता है, आरएनए होता है, तो उसी से ये रिलेटेड है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गेम स्टूडियो बिग बॉस वीआर। जी हाँ, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। गेम स्टूडियो बिग बॉस वीआर को किसने खरीदा? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा फेसबुक। जी हाँ, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी जिसका नाम फेसबुक है उन्होंने गेम स्टूडियो बिग बॉक्स वीआर को हाल ही में खरीदा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 8वां, जी हाँ, 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन, ये ध्यान दीजिएगा, पहल लिखा हुआ है, किस देश में हुआ? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। जी हाँ, जर्मनी देश में 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल मतलब सम्मेलन और आयोजन हुआ जर्मनी में। अगले प्रश्न में चलते हैं। जम्मू और कश्मीर में किस मंदिर की आधारशिला रखी गई? आपको जानकारी होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर में किस मंदिर की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन ए श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, ऑप्शन बी सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन सी स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। अगले प्रश्न में चलते हैं। नमस्ते योग मोबाइल ऐप। जी हाँ, नमस्ते योग मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। जी हाँ, आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में, जैसे कि आपको जानकारी होगा कि एक आरोग्य ऐप भी है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है ताकि योग से संबंधित सभी जानकारी को लोगों को एक मतलब कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से उनको प्राप्त होकर। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि वीडियो के बीच में मैं आप सभी लोगों से प्रश्न पूछता हूं और आप मेरे को उस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो आज का मतलब कि जो प्रश्न है ये प्रश्न एक ही होगा कि आप इतिहास के अंतर्गत ये बताएंगे कि सबसे पहले जनगणना की शुरुआत किसके अंतर्गत मतलब स्टार्ट हुआ था? आधुनिक भारत के समय सबसे पहले जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रिकेटर सुरेश रैना के आत्मकथा, अभी हाल ही में क्रिकेटर सुरेश रैना के द्वारा एक आत्मकथा रिलीज हुई है, जो बायोग्राफी का नाम क्या है? ऑप्शन ए बिलीव, ऑप्शन बी फेथ, ऑप्शन सी ट्रस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा बिलीव। जी हाँ, हाल ही में क्रिकेटर सुरेश रैना के द्वारा एक मतलब कि उनके अपने आत्मकथा पूरे जीवन के बारे में एक किताब रिलीज किया गया है और उस किताब का आत्मकथा का नाम क्या है? बिलीव नाम है। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा मतलब कि संन्यास लिया गया था और ये बीपीएससी 6वीं में प्रश्न भी आया हुआ था। इन सब चीजों का मतलब कि एक दूसरे से एक साथ कोरिलेट करके रखें और हो सकता है कि ये भी प्रश्न मतलब कि अगले परीक्षाओं में आ जाए, चाहे ग्रुप डी हो या बिहार एसआई हो या फिर अन्य जो भी परीक्षाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में संचारी विजयन, जी हाँ, एक व्यक्ति का नाम है संचारी विजयन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? वे कवि थे, बी क्रिकेटर थे, सी अभिनेता थे और डी लेखक थे। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिनेता थे। जी हाँ, वो अभिनेता थे और उनका हाल ही में निधन हो गया। ब्राजील 2 वर्ष के लिए, ध्यान दीजिएगा, ब्राजील 2 वर्ष के लिए किस संस्था का गैर सदस्य बना? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी WTO, उसके बाद ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिक्स। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र मतलब कि संघ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था ताकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा की समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। उसके पश्चात देखा यह गया कि उसमें 5 सदस्य हुए। 5 सदस्यों में मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल 15 सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उसमें चीन है, उसके बाद फ्रांस है, रूस है,
उसके बाद आप ये जो यूके है और यूएसए, ये 5 है। और 2 वर्षों के लिए जो गैर अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं, उसमें भारत भी हाल ही में शामिल हुआ है। तो प्रश्न यहीं से आया हुआ है कि जो ब्राजील है वो 2 वर्षों के लिए किस संस्था का गैर सदस्य बनेगा, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग शॉर्ट आउट की भाषा में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और बी से आपका हो जाएगा, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका। ये 5 विकसित देशों का समूह है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वैदिक शिक्षा तथा संस्कार बोर्ड तथा सीएम कोरोना बाल कल्याण योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? वैदिक शिक्षा तथा संस्कार बोर्ड, ये वहां पर उस राज्य की सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी, ताकि वैदिक शिक्षा जो ग्रंथ हैं, उसके बाद जो वेद हैं, जितने भी स्मृतियां हैं, उनसे सभी से जानकारी दिया जा सके और उन बच्चों में आधुनिकता के साथ साथ संस्कार को भी विकसित किया जा सके। उसके लिए एक बोर्ड की स्थापना की जा रही है। उस राज्य का नाम क्या है? पहला, उसी राज्य से संबंधित ये भी है कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना जो 3rd वेव है, तो उसे किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। जी है, राजस्थान सरकार के द्वारा ये हाल ही में निर्णय लिया गया है कि वैदिक शिक्षा तथा संस्कार बोर्ड की स्थापना की जाएगी। और साथ ही साथ राजस्थान सरकार के द्वारा भी फैसला किया गया कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना को आगे बढ़ाया जा सके। अगले प्रश्न में चलते हैं। फाल्कन क्लॉज 4, जी हाँ, यह अभ्यास का नाम है फाल्कन क्लॉज 4। ये मैं इसको लिख दे रहा हूं। फाल्कन क्लॉज 4 नामक अभ्यास किन 2 देशों के बीच प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए यूएसए तथा भारत, ऑप्शन बी यूएसए तथा सऊदी अरब, ऑप्शन सी यूएसए तथा यूके जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, और ऑप्शन डी यूएसए तथा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए तथा सऊदी अरब के बीच जो है वो उस अभ्यास का नाम क्या है? फाल्कन क्लॉज 4। हम आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि एस.एम. शक्युद्दीन, जी हाँ, ये व्यक्ति का नाम है, एस.एम. शक्युद्दीन किस देश के नए सेना प्रमुख बने? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी माली। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में एस.एम. शक्युद्दीन को वहां का नया सेना प्रमुख बनाया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं मतलब कि कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आप सभी लोगों का जो प्रेम है, प्यार है, वो मिलता रहा है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट मतलब कि लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।